हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके दांतों में कभी कोई कैविटी की शिकायत हुई है, या आप कुछ खा रहे हैं और खाते खाते कुछ फंस जाता है, या फिर कभी आप डेंटल चेकअप के लिए रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए अपने डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने चेकअप किया और चेकअप के दौरान आपको बताया कि आपके दांतों में कैविटी है। सो कैविटी डायग्नोस होने के बाद डिफरेंट क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। So if you are also facing the same issues, this video is for you. Myself डॉक्टर पूजा अग्रवाल, और आइए आज हम बात करते हैं कि कैविटीज़ के क्या ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैविटी की सीवियरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ को डिसाइड किया जाता है। कई बार कैविटी बिल्कुल ही इनिशियल फेज़ में होती है, कई बार कैविटी हो चुकी होती है बट वो स्मॉल होती है या मॉडरेट होती है। समटाइम्स कैविटी डीप हो सकती हैं, इतनी डीप भी हो सकती हैं कि वो आपकी नर्व को डैमेज कर रही है या उसे टच कर रही है, जिसकी वजह से आपको अक्सर ठंडा गर्म की शिकायत है, या माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर पेन की प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कैविटी बहुत एक्सटेंसिवली दांत को धीरे धीरे डैमेज कर गई और दांत का स्ट्रक्चर ही ख़राब हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हमारे पास होती हैं जिस हिसाब से कैविटीज़ की सीवियरिटी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर प्री कैविटी कंडीशन है, यानी कि कैविटी अभी हुई नहीं है, उसमें हमें लग रहा है कि कैविटी हो सकती है, जो दांत की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम इनेमल कहते हैं। ये एक वाइट लेयर होती है, जब हम स्माइल करते हैं, हंसते हैं, तो जो ये वाइट लेयर दिखती है इसे हम इनेमल कहते हैं। अगर इनेमल में डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है, इतनी छोटी है कैविटी कि उसे फिल नहीं किया जा सकता, केवल इनेमल ही खराब होना शुरू हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में बेस्ट ट्रीटमेंट मोडेलिटी इज़ फ्लोराइड एप्लीकेशन। I have seen in my practice of since last 14-15 years कि अगर हम फ्लोराइड एप्लीकेशन प्रॉपर वे में बच्चों को या बड़ों को देते हैं, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। स्पेशली आई डू इट फॉर माई पीडियाट्रिक पेशेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं। कई बच्चे बॉटल फीड लेते हैं, उनके सारे दांत धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं, उसमें भी हम फ्लोराइड एप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। बेसिकली अगर आम भाषा में बोलें, एक लेमैन में बोलें, तो फ्लोराइड एक एंटी कैविटी है, जो कि कैविटी को रोकने में हेल्प करता है और दांत को रीमिनरलाइज करने में हेल्प करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड होता है, जो हम पानी पीते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, माउथ वॉशेज़ में फ्लोराइड होता है। बट जो क्लिनिक में हम लोग प्रोफेशनल फ्लोराइड एप्लीकेशन देते हैं, इसमें फ्लोराइड का कंटेंट आपके रेगुलर टूथपेस्ट या वाटर या आपके जो माउथ वॉशेज हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो एक एडिक्वेट अमाउंट होता है आपके दांत को रीमिनरलाइज करने के लिए। और दांत में रिवर्सिबल चेंजेस आ सकते हैं, दोबारा आपका दांत अच्छा होने का चांस है, बशर्ते उसमें कैविटी की शुरुआत ना हुई हो, केवल एक इनिशियल जस्ट माइट बी अ बिगनिंग। In those cases, fluoride plays amazing role, friends. Okay, फ्लोराइड एप्लीकेशन हमारे पास जेल फॉर्म में भी होती है, ट्यूब फॉर्म में होती है, फोम के एप्लीकेशंस में होती है, लिक्विड फॉर्म में भी होती है। वी हैव सर्टेन ट्रेज ऑल्सो, जो हम पेशेंट के माउथ में जब लगाते हैं तो वो अच्छे से फिट हो जाती हैं। उसमें हम फ्लोराइड अप्लाई करके पेशेंट के माउथ में लगा देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद फ्लोराइड अच्छे से अप्लाई हो जाता है। इन मैनी रिसर्चेज इट हैव बीन नोटिस कि अगर रिपीटेड फ्लोराइड एप्लीकेशन दी जाती हैं कुछ सर्टेन अमाउंट तक, तो इनेमल में रीमिनरलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी, उसको रीमिनरलाइज होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जो कि एक अच्छा रिजल्ट देती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लोराइड एप्लीकेशन। अब सेकंड आता है कि सपोज इससे सिचुएशन आगे चली गई और कैविटी हो ही गई। वंस कैविटी हैज़ बीन फॉर्म्ड देयर, आपको खाना फंसने लगेगा, या आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि आपको पेन नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, बट इसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टक हो रहा है, इसका मतलब कैविटी है, और वो आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई अब आपको फिलिंग करानी पड़ेगी। सो इफ़ कैविटी
has been there. Now the situation is to get the filling done properly. अब आपको इसमें रेस्टोरेशन करानी होगी या फिलिंग करानी होगी। हमारी मेडिकल टर्म्स में उसे रेस्टोरेशन कह देते हैं, आपकी लेमन में हम इसे फिलिंग कह देते हैं, कुछ लोग इसे बुज़ुर्ग लोग इसे मसाला भरना भी कह देते हैं। तो इट्स वन इन दी सेम थिंग। डिफरेंट तरह की फिलिंग्स हमारे पास होती हैं। आई विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो बिकॉज इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि सब चीज़ों को एक ही वीडियो में समझाया जाए। इन शॉर्ट में बात करें तो पहले के टाइम में सिल्वर अमलगम होता था, जिसे हमारी भाषा में चांदी कह देते थे आमतौर पे लोग। अब WHO से रिकमेंड नहीं करता है। एंड वी हैव मोर एडवांस एंड गुड फिलिंग्स लाइक वी हैव ग्लास आयनोमर सीमेंट्स, आम भाषा में बोलें तो सफ़ेद रंग की फिलिंग। वी हैव कॉम्पोजिट फिलिंग, लेमन में बोलें तो लेज़र फिलिंग। इस तरह की डिफरेंट फिलिंग्स हमारे पास होती हैं। डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन, डिपेंड्स ऑन लोकेशन कि दांत में किस जगह पर आपके कैविटी हुई है, या आगे का दांत है या पीछे का दांत है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी फिलिंग इस पर्टिकुलर टूथ में होनी चाहिए, और आपके डेंटिस्ट आपसे डिस्कस करते हैं। जो भी फिलिंग आप चूज़ करते हैं उसके हिसाब से उसे भर दिया जाता है। यूजुअली अगर आगे के टीथ हैं तो ईस्थेटिक्स को मेन प्रायोरिटी दी जाती है, ब्यूटिफिकेशन को। अगर पोस्टीरियर टीथ है यानी कि पीछे के दांत हैं तो स्ट्रेंथ को, मजबूती को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि पीछे के टीथ चबाने में हेल्प करते हैं, जो दाढ़ें होती हैं। उसके हिसाब से डिफरेंट फिलिंग्स आपकी चूज़ करके अप्रोप्रिएट फिलिंग भर दी जाती है। थर्ड होता है क्राउन। कभी कभी फ्रेंड्स कैविटी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिवली या इतना एक्सटेंसिवली बढ़ चुकी होती है कि दांत अक्सर पेशेंट का टूटा हुआ होता है। ऐसी कंडीशन में फिलिंग रुकती ही नहीं है। उस कंडीशन में फिर हमें बिल्डअप करना होता है। बिल्डअप यानी कि दांत के स्ट्रक्चर को प्रॉपर बनाना, और उसके ऊपर फिर हम कैप दे देते हैं ताकि वो फिलिंग बार बार ना रुके, बार बार फिलिंग निकले ना। इसलिए हमने उसके ऊपर एक कैप दे दिया, या हमारी लैंग्वेज में उसे क्राउन कह देते हैं। तो क्राउन भी एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है इन केस ऑफ कैविटी, अगर दांत इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए कि अब उसमें फिलिंग रुक ही नहीं सकती। बट हर दांत जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है उसमें बिना रूट कैनाल किए क्राउन देना भी अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, एक चैलेंज होता है दैट योर रेस्पेक्टिव डेंटिस्ट विल डिसाइड कि क्या हम इसमें फिलिंग बिल्डअप करके अच्छे से उसके ऊपर कैप दे सकते हैं, या उसमें रूट कैनाल करके ही क्राउन दिया जाएगा। सो नेक्स्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी RCT है। सपोज फिलिंग इतनी ज़्यादा डीप चली जाए कि वो नस तक को टच कर दे, आपको सेंसिटिविटी हो रही है, पेन हो रहा है। उस केस में फिर आपके डेंटिस्ट एक्सरे लेते हैं और आपको रूट कैनाल एडवाइस करते हैं। अगर कैविटी बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, पल्प यानी कि नर्व तक पहुंच जाती है, उस केस में फिर रूट कैनाल की जाती है। फिर देयर आर सर्टेन मोर स्टेप्स, देन फिलिंग, देन कैप इज़ दी ट्रीटमेंट मोडालिटी। सो अगेन रूट कैनाल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ट्रीटमेंट मोडालिटी इन केस ऑफ एक्सटेंसिव कैविटीज़, जहाँ पे कीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, नस तक पहुँच चुका है। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट इज़ द एक्सट्रैक्शन। एक पुरानी कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इट साउंड्स फनी बट एक्चुअली इट इज़ नॉट फनी। अगर आप इतना ज़्यादा आपने प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है कि कैविटी इतनी बढ़ गई है, किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, केयरलेसनेस हुई है या जो भी प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से कैविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दांत को बचाने का स्कोप ही नहीं है, ना फ्लोराइड से, ना फिलिंग से, ना क्राउन से, ना रूट कैनाल से, देन लास्ट ऑप्शन इज़ एक्सट्रैक्शन। यू नो, आई रिमेंबर जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें हमने पेशेंट को बताया था कि भाई कैविटी बहुत डीप हो गई है, रूट कैनाल करके बच जाएगा। पर जब 2-3 महीने का लॉकडाउन हुआ और पेशेंट हमारे पास आए, देन वी सॉ कि स्ट्रक्चर ही नहीं रहा। मतलब आई ऑल्सो फेल्ट सो मच सैड एंड सो गिल्टी। पेशेंट के लिए हमें दुख हुआ कि काश इन्होंने तब उस समय ट्रीटमेंट करा लिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। आई कैन नॉट टेक द नेम बट दोज आर लाइक यंग फीमेल्स, और आगे के टीथ उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ा। दैट पेशेंट वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी कि काश मैंने तब करा लिया होता। ऐसे केसेस में हमें भी बहुत दुख होता है।
So friends, it's my humble request to all of you to kindly get an habit of regular checkup done after every 6 months. 6 मंथ में भी आप नहीं करा पा रहे हैं तो वंस इन ईयर तो कराइए ही। अगर कैविटीज़ हैं उन्हें फिल कराइए, बढ़ गई हैं तो जो भी आपके डेंटिस्ट ने ट्रीटमेंट बताया है उसे आप फॉलो करिए। ये ना हो कि आप डेंटिस्ट के पास तब जाएं जब बहुत ज़्यादा दांत डैमेज हो जाए और अब आपके डेंटिस्ट बोलें कि इसे तो बचाया ही नहीं जा सकता, अब निकालना ही पड़ेगा। सो इन दिस वीडियो मैंने कोशिश की है कि छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में आपको एक क्लियरिटी दूं, क्या कैविटीज़ होती हैं, क्या क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और कैसे हम उस नौबत से बच सकते हैं कि हमें एक्सट्रैक्शन ना कराना पड़े। थैंक यू सो मच। नमस्कार।